जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एक थोड़ी सी अलग वीडियो में, जिसका नाम है डोंट इग्नोर द इंटरव्यू। देखो, इस वीडियो को मैं 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा। पहले 5 मिनट आप सभी को इस वीडियो को समझना है और रिमेनिंग 5 मिनट में सिर्फ वो बच्चे रुकेंगे जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई, इंटरव्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है लोगों के सिलेक्शन में। और मैं दिखाता हूं आप सभी को, आप सभी जो इस समय इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हो, कैसे इंटरव्यू एक गेम चेंजर रहने वाला है। आइए देखो, सबसे पहले तो आप सभी जो इंटरव्यू इस बार दे रहे होंगे उनको एक डाउट होगा कि सर इस बार का इंटरव्यू की डेट्स जो है कब आने वाली हैं। तो आप सभी को पता है कि सीएपीएफ के इंटरव्यू से पहले सीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और सीएससी की 2 फेजेस में लिस्ट निकल के आई थी, ठीक है, जिसमें एक जो हमारे इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होकर यहाँ आपको दिखाऊं मैं आपको 8 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। ये फेज 1 स्टार्ट हुआ था और फेज 2 भी आपका 5 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 26 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी ने दोनों कैलेंडर रिलीज कर दिए हैं सीएससी के इंटरव्यू के। ये आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 2107 कैंडिडेट हैं जिनका 5 जनवरी से इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। ठीक है, 5 जनवरी से शेड्यूल्ड है और 27 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस आपका 27 फेब तक खत्म हो जाएगा यूपीएससी की तरफ से। अब जैसे ही सीएससी का इंटरव्यू खत्म होता है, कुछ छोटे मोटे और इंटरव्यूज के बाद मेनली शुरू होंगे हमारे सीएपीएफ के इंटरव्यू। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो दोस्त कि मिड मार्च या कह लीजिए कि मार्च एंड तक आते आते आपके हाथ में आपकी इंटरव्यू की डेट्स होंगी और वो भी अलग अलग फेजेस में हो सकती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला था। उसी प्रोसेस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बताया कि कब आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। अब जो मेरा मेन एक पहला एजेंडा है इस वीडियो का कि यार इंपॉर्टेंस, भाई बहुत सारे बच्चे अक्सर होप खो देते हैं। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता कि पेपर 1 पेपर 2 में आपके क्या मार्क्स आने वाले हैं। जम के मेहनत करो यार, जितना मार्क्स आए वो देखा जाएगा, बस इधर जम के मेहनत करो। अब आप में से बहुत बच्चे जो इस बार इंटरव्यू दे रहे होंगे, उनमें से बहुत बच्चों को एक डाउट होगा कि यार मेरे मार्क्स तो पेपर 1 में बहुत कम है, मेरे मार्क्स तो पेपर 1 में सिर्फ कट ऑफ से 4-5 मार्क्स ज्यादा हैं, सिर्फ 4-5 मार्क्स ज्यादा हैं। और यहां तो देखोगे आप बिल्कुल कट ऑफ पर ही रखे हुए हैं इनके मार्क्स। तो भाई ऐसे केस में आपका जो भरोसा है वो डाउन होना ही होना है। आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सोचोगे कि यार अब क्या ही मेहनत करनी, सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, पेपर 1 तो पेपर 1, हमारा तो पेपर 2 भी खराब गया है। यहाँ देखो 91 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ देखो सिर्फ 87 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब इन भाई साहब का पेपर 1 भी खराब गया, इनका पेपर 2 भी खराब गया। यार ये एकदम स्पेशल मार्कशीट मुझे देखने को मिली। मतलब इन भाई साहब का पेपर 1 भी खराब गया, पेपर 2 भी खराब गया, पर इन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी यार। और ये मुझे कैसे पता चला? आप इनके इंटरव्यू के मार्क्स देखो भाई, आप इनके इंटरव्यू के इस समय मार्क्स देखो। 125 मार्क्स इंटरव्यू में। सर ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा इनके लिए एक मतलब वरदान साबित हुआ। खुद सोच के देखो कि सर 125 से इनका जो कट ऑफ निकला है, आप यहां टोटल काउंट करोगे 311 बन रहे हैं और 311 ही हमारी फाइनल कट ऑफ थी उस समय की, लास्ट ईयर जब ये रिजल्ट आया। तो सोच के देखो कि अगर इन्होंने, हालांकि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी चीज रही हो, इन्होंने यहां पर जो मार्क्स खींचे हैं 125, इन्होंने इनका 1 साल बचा दिया। सेम भाई इनका केस देखो आप, यहां पर 104 मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है कट ऑफ से। लास्ट ईयर का कट ऑफ 97 कुछ था, यहां पर 104 मार्क्स है, सिर्फ 5 नंबर ऊपर। पेपर 2 में भी 91 है, मतलब डिसेंट है, बहुत ऐसा खास भी नहीं है। पर यहां पर इंटरव्यू में देखो 120 मार्क्स, इनका देखो 127 मार्क्स। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं और यही मार्क्स हैं जो इस साल जो बच्चे इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, जिनको इस चीज का डर है कि यार हमारे मार्क्स कम है, तो एक होप जो नहीं नजर आ रही, वो होप मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि भाई अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए, 125 मार्क्स आ गए, तो समझो बात बन जानी है। तो भाई मेरा वीडियो का फर्स्ट हाफ यहीं खत्म हो जाता है। जो बच्चे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं उनके लिए बस ये एक सीख है कि अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर है, थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों को समझना शुरू करो। अब मैं डिस्कस करता हूं वो बच्चे जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि यार मेरे मार्क्स चाहे जितने भी हों, अगर मैं इंटरव्यू में 125 तक ले आता हूं, अगर मैं 120 क्रॉस करके आ जाता हूं, जो कि आसान बात नहीं है,
पर वो आसान हो भी सकता है। और वो हो कैसे सकता है? ऐसे लोग जो खुद इंटरव्यू में 100+ मार्क्स लेकर आए हों, जिनके हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में देखने को मिले हों। सर मैं बात कर रहा हूं सौरभ सर की, जिनके मार्क्स हैं 125, इंटरव्यू में 125 मार्क्स। मैं बात कर रहा हूं दीपक सर की, जिनके मार्क्स हैं 100+ मार्क्स इन द इंटरव्यू। हिमांशु राणा, जिनके 114 मार्क्स है। सर ये 3 लोगों की टीम, जिसमें मैं भी एक हिस्सा बनकर रहूंगा, हम लोगों की पूरी एक टीम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करेगी। कितने मार्क्स के लिए? 100+ मार्क्स के लिए, और जितना ऊपर ले जाया जा सकता है 125, 127, 130। सर ये पॉसिबल है। आप मार्कशीट खोलकर देखोगे, आपको देखने को मिलेगा 125, 127 तक मार्क्स बच्चों के आए हैं। और सर ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब गिनती के कुछ ही लोग हैं जो इतना स्कोर कर रहे हैं। आखिर इतना स्कोर करने के पीछे रीजन क्या है? तो सर वो माइंडसेट आपको यहां बिल्ड कराएंगे हमारी टीम के साथ। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप सभी, उन सभी बच्चों के लिए है जो इंटरव्यू के लिए घबरा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार पेपर 1 पेपर 2 तो बिगड़ गया, पर इंटरव्यू नहीं बिगड़ने देना। तो उनके लिए मैं यहां पर एक प्रोग्राम लेकर आया हूं। इस प्रोग्राम को डिस्कस करूं इससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, इंटरव्यू का ऑलरेडी हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चलता है, जहां पर हम लोग बीच बीच में समय समय पर आप सभी के साथ डिस्कशन करते हैं। पीईटी के लिए हमने आपको पूरी तरीके से यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, आप में से बहुत बच्चों ने पीईटी को क्वालिफाई किया। अब बारी है हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की, अब बारी है हमारे इंटरव्यू की। तो सर इंटरव्यू में आप सभी को पता है कि सिर्फ सेशन ले लेने से, थोड़ा बहुत आपके साथ वीकेंड पर डिस्कशन करने से बात नहीं बनेगी। यहां एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आपको भी इस तरीके से प्रिपेयर करना है या फिर मेरे साथ जुड़कर चलना है। सबसे पहले मैं यहां पर आपके साथ, जो हमारी टीम है वो डिस्कस करेगी 7 थीम पर, डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा 7 थीम्स पर। मुझे ये 7 थीम तैयार करनी है, चाहे वो कहां से भी करूं मैं। पहली थीम इंटरनल सिक्योरिटी, मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जानना है। ठीक है, मैं जिस चीज का एग्जाम देने जा रहा हूं, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मुझे उसका सब कुछ पता होना चाहिए उस सिक्योरिटी के बारे में। मुझे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक लेक्चर तैयार करके रखना होगा, उस पर मुझे कंटेंट रेडी रखना होगा। करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ये सबसे प्यारा टॉपिक होता है एक इंटरव्यू लेने वाले के पास आपसे सवाल पूछने का, तो इसको हमें रेडी करके रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन, ऑब्वियस ही बात है कि सर आईआर पर बात बहुत होती है। इकोनॉमिक सिनेरियो, बजट गवर्नेंस। अब देखो, आप जिस समय इंटरव्यू दे रहे होंगे, ये बात है मार्च की, आपका बजट आ चुका होगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा, ये हॉट टॉपिक होंगे उस समय के डिस्कशन के। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी तैयार करना होगा उस समय, तो ये भी मैं तैयार करवा के दूंगा। थीम 5, थीम 6, और लास्ट में ईयर अराउंड पूरा जो करंट अफेयर। सीधी सी बात है कि जो हॉट टॉपिक रहे होंगे पूरे साल में, जो बहुत ही डिबेटेबल इश्यूज रहे होंगे, उन सब पर एक डिस्कशन हम लोग यहां एक थीम में कवर करेंगे। ये 7 थीम है सर। ठीक है, अब ये थीम सर ऐसा नहीं है कि फ्री इनिशिएटिव के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, मेहनत लगेगी, 3 लोगों की टीम लगेगी यहां पर। तो सर ये एक हमारा पेड इनिशिएटिव रहने वाला है। छोटा मोटा डिस्कशन आपका यहां पर होता चलेगा हमारे साथ फ्री इनिशिएटिव में, इसे ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है। बट इनकेस आप डिटेल में चाहते हो, आप चाहते हो कि यार वो 125 का टारगेट, तो सर उसके लिए ये आपको एक प्रोग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर 7 थीम बेस्ड प्रोग्राम मैं डिस्कस करूंगा। डेफ डिकोडिंग सेशन रहेगा, आपका डेफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा 1 to 1। ठीक है, लाइन बाय लाइन उसको आपको समझाया जाएगा। कुछ ट्रांसक्रिप्ट आपको कंपाइलेशन दिए जाएंगे, आपको इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू हुए हैं वो उनकी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। और सर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कई बच्चों को मॉक चाहिए होता है, कई स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए होता। तो भाई जिसको मॉक्स नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का बेसिक्स जानना है, ये सारी चीजें जाननी है, उनके लिए ये कोर्स का प्राइस 1999 है। और जो एडवांस, जो मतलब चाहते हैं कि सर हमारा एक पैनल मेंबर्स के साथ इंटरव्यू हो जाए, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों ही तरीके से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक इंटरव्यू भी अगर आपने ऐड करवाया तो आपका जो कॉस्ट है वो 2999 चला जाएगा। ठीक है, टीम का मैंने आपको डिस्कशन दे दिया सर। टीम बहुत क्वालिफाइड आपके सामने लाया हूं। इंटरव्यू में मार्क्स आप इनके देख लीजिए। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, मतलब पूरा एक डाइवर्स नॉलेज के साथ मेरी एक टीम आपके सामने है। किसी को मिलिट्री की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, सीडीए, एनडीए ना जाने एफकैट कितनी बार क्लियर किया है, किसी को इंजीनियर बैकग्राउंड का बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, गेट क्लियर्ड है, सीडीएस क्लियर्ड है, टीईएस क्लियर्ड है, किसी को
इंटरव्यू की इन डेप्थ नॉलेज है, 125 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं सर, ठीक है। तो ये टीम आपको गाइड करेगी आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। आपको किसी भी चीज़ की डिटेल अगर जाननी है, आप हमें इस आईडी पर या फिर इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर, 12 जनवरी से आपको यहाँ से गाइडेंस प्रोवाइड करानी शुरू हो जाएगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको ये इंटरव्यू सीरियस लेना है या नहीं लेना है। आपको कोई डिटेल है, आपको हमारे मेंटर से डिस्कशन करना है, जस्ट आप हमारे इस ग्रुप को ऐड करें। हम लोग वीकली सेशन यहाँ पर भी कंडक्ट कराएंगे। समझिए, जानिए कि क्या ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए इतना डिटेल में जाना या नहीं, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी, बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना इंटरव्यू कैसे तैयार करना है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको इंटरव्यू की एक इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हमारे आईडी पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।